नमस्कार, सिद्धार्थ के YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किए थे और छठे क्वेश्चन का पहला मैंने करवा दिया था। इसका दूसरा छठे क्वेश्चन का दूसरा सेम पहले की तरह था, तो आपको मैं बता देता हूँ। संख्या है -1, -1 और 8, माइनस के लिए। ये क्वेश्चन छठे का पहला मैंने करवा दिया था और छठे का दूसरा सेम इसी प्रकार, जो जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार इसको करना था। अब ये थोड़ा बीजीय व्यंजक इसमें आ रहे हैं, तो इसका छठे का तीसरा मैं बता देता हूँ। ये आप होमवर्क के रूप में करना। तो इसको थोड़ा देखते हैं। अब छठे के प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दो बिंदु है, ये सही था, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी, जिसका फॉर्मूला मैं आपको कल लिखा चुका हूं, होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहां देखना है x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो इसको मैं x1 मान लूं, ये कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको भी मान सकता हूं। जिसको x1 मानते हैं उसके पास आगे को y1 मान लो। अगर मैंने इसको x1 y1 मान ली तो इसको क्या मानूंगा मैं? x2 और y2। जैसा कि मैंने कल आपको बताया, अगर आप चाहते हो कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो साइड में x1 बराबर ये, y1 बराबर ये, x2 बराबर ये, y2 बराबर ये। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं इसको। तो अब हमें इसकी d निकालनी है, यानी इसकी दूरी निकालनी। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी, तो फॉर्मूला सेम चलेगा, 9.1 पूरा यही चलेगा। अब देखो इसको x2 क्या है मेरा? तो x2 के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा? a/2 का स्क्वायर माइनस का माइनस x1 क्या मेरा? a/1 का स्क्वायर, और ऊपर ये होल स्क्वायर सूत्र वाला ये मैंने यहाँ लगा दिया, और प्लस का फिर कॉन्स्टेंट शुरू हो गया y2 क्या मेरा? 2a/2 माइनस का, ये देखो फॉर्मूले वाला ये लगा दिया मैंने माइनस, और y1 क्या वाला? 2a/1, और ये होल स्क्वायर सूत्र वाला मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। देखो d, ये √, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? a दोनों में, इस पद में भी a है, इसमें भी क्या है? तो यहाँ से मैं इस a को बाहर निकालूंगा। क्या करूंगा? यानी मैंने कॉमन लेनी, क्या ले लिया? अब इसमें से मैंने जब a बाहर निकाला तो इसके ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? और अंदर क्या बचेगा हमारा? t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और ये ऊपर वाला होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है? तो 2 है तो मैं बाहर निकालूंगा, तो बाहर निकालूंगा तो ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? t2 - t1 का ऊपर वाला स्क्वायर। ठीक है। अगले पद में क्या हो जाएगा? अब यहां से देखो, इस पूरे पद में a स्क्वायर आ रहा है और इस पूरे पद में क्या आ रहा है? a स्क्वायर, और तो कोई कॉमन नहीं है, मात्र a स्क्वायर दोनों पदों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ स्क्वायर लगा है और ऊपर क्या लगा है? √, यानी वर्गमूल। तो ये जब बाहर आएगा स्क्वायर, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? a, तो यहाँ बाहर क्या जाएगा? a। ठीक है। अंदर क्या बचेगा? t2
का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 4t2 माइनस टी वन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपने 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में एक सर्वसम्य पढ़ी होगी, इसको एक बार बोलो अंदर वाले को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या सर्वसम्य का 8वीं क्लास की या 9वीं क्लास की? तो ये तो बार पड़ा हुआ है अंडर रूट। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस सर्वसम्य बात कर रहा हूं मैं, और ये चीज हमें यहाँ प्रयोग में लेनी है। तो यहाँ पर देखो खोलो, एक स्थान पर क्या है? एक स्थान पर T2, तो ये हो जाएगा T2 प्लस T1, ठीक है, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अभी तक मैंने इसको नहीं छेड़ा, केवल अंदर वाले को खोला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया मेरा a प्लस बी और a माइनस बी। क्योंकि यहाँ पर a था तो अंदर a आ रहा है, और यहाँ पर T2 है तो यहाँ क्या आ रहा है? T2। अब देखो ये ऊपर वाला है स्क्वायर, तो ये तो दोनों पे लगेगा, ये स्क्वायर यहाँ पे लग गया और ये स्क्वायर यहाँ प्लस, इसको तो हमें छेड़ना नहीं, क्यों नहीं छेड़ते? देखो अभी इसको खोल सकते हैं, a माइनस बी का इसको लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पड़ा है, तो हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं d बराबर a तो बाहर ही, इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा बताओ? T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन आ रहा है। अब देखो यहां से मैं इस पद को, केवल इतने वाले को, इस पद को मैं बाहर निकालूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर बाहर क्या है? वर्गमूल। तो T2 माइनस T1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, स्क्वायर से वर्गमूल बन जाएगा, तो बाहर क्या जाएगा? T2 माइनस T1, और अंदर क्या बचेगा आपके? यहाँ तो केवल ये तो बाहर चला जाएगा, तो ये बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस जब यहाँ से ये कुछ बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? हमने क्या किया है? फॉर्मूला ये लगाया, थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड हो गई ये, ठीक है, और बाद में यहाँ से इस पद को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जब वर्गमूल से बाहर जाएगा तो ये कट जाएगा यहाँ से स्क्वायर, और केवल ये बाहर जाएगा। आई बात समझे? ये प्रश्न कंप्लीट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, माइनस 2, माइनस 2, 1 और 5, 2 आगे क्या देखना है? एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से आपको ये बताना है, ये जो 3 बिंदु है, एक ये और ये तीनों मिलकर के एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो अगर मैं इसको ज्यामिति में व्यक्त करूं तो आप बता सकते हो ये बिंदु पहला कहाँ आएगा? एक्स इसका है प्लस का, तो ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये रहा 2 यहाँ से, y माइनस का 1
माइनस का 2 माइनस का 3 ये चलेगा माइनस का 4। तो ये पहला बिंदु कहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 2 माइनस का 2 यानी x किसका है प्लस का 2 ये रहा और y किसका है माइनस का 2 तो ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। तो आपका बिंदु ये आ जाएगा 2 माइनस का, ठीक है। अब अगला बिंदु देखो माइनस का 2 1 इधर x माइनस का होता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो माइनस का 2 1 और y ऊपर किसका होता है प्लस का प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे चलेगा आगे तक है ना। तो आपको बताना माइनस 2 1 माइनस 2 1 कहाँ आ रहा है देखो ये माइनस का 2 और 1 ये रहा ये आएगा। अगला बिंदु कौन सा 5 2 ये रहा 1 2 3 4 5 यानी x एक्स इतना ही और ये y एक्स है। तो 5 2 ये रहा ये लगभग यहाँ नहीं इसको आप मिलाओगे। तो अब आपको ये बताना है कि आप जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा क्या ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी और इसकी सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको मान लीजिए आप ए दे देते हैं और बी दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। 5 2 आपको करना क्या है पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर ये निकाल लोगे, फिर आप निकालोगे बी और सी के बीच की, फिर निकालोगे ए और सी के बीच की दूरी, तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करोगे आप और फिर इसमें लगोगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। देखो इसको हम x1 मान लें, इसको क्या मान लें y1, इसको क्या मान लें इसका निशान पहले नोट करो -2 1। तो इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। ये दिख नहीं रहा इसके लिए मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ। x1 बराबर कितना बताओ 2, y1 बराबर कितना है -2, x2 बराबर कितना है माइनस के है और y2 बराबर कितना है 1, ठीक है। a और b के बीच हाँ ये y2 आएगा। सूत्र क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसमें मान को देखो यहां से x1 ये 2 है तो x1 2 माइनस पहले x2 लिखना है ना तो माइनस का 2, x2 कितना है माइनस का 2 और x1 कितना है 2 तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ से देखो y2 1 y2 ये आपका देखो b बड़ा y2 तो y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 कितना है माइनस के 2 ये -2 सूत्र वाला है और ये y2 का मान कितना है -2 होल स्क्वायर। तो ए बी माइनस और माइनस कितने हो गए माइनस के 2 और -2 कितने हो गए माइनस के का प्लस ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 और ये 2 किसके हो जाएंगे प्लस के तो कितने हो जाएंगे सो लिखो यार 1 + 2 लिख के बताओ सीधा 3 लिख दूं 3 का अब 3 के साइड को माइनस माइनस प्लस हो गया +2 और +1 कितना हो गया 3। तो ए भी बराबर कितना जाएगा देखो -4 का वर्ग क्या होता है स्क्वायर हमेशा माइनस की हो चाहे प्लस की हो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कल मैंने -12 का बताया था आपको तो -4 का वर्ग कितना जाएगा 16 और 3 का वर्ग 9 तो यहाँ से कितना जाएगा तो ए भी बराबर ए बी की दूरी कितनी जाएगी 16 9 √25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो यानी ए बी बराबर कितनी आ गई आपके पास ए बी बराबर कितनी आ गई 5।
कहने का मतलब ये भुजा कितनी अभी आपके पास 5। इसी प्रकार आप क्या ज्ञात करोगे BC, क्या ज्ञात करोगे क्या लिख सकते हो इसी प्रकार BC बराबर, ठीक है। तो BC का तो x2 और y2 मान लगा है, तो इस बार आप इसको मान लो x1 और y1, ठीक है। तो इसके लिए भुजा BC के लिए आप लिखो, बताओ BC भुजा के लिए x1 कितना हो जाएगा 5 और y1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। भुजा BC के लिए x2 कितना है माइनस के और y2 कितना है 1। अब यहाँ ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आपको बार बार नहीं लिखना, यही फॉर्मूला का हमारा, चाहे AB ज्ञात करो, चाहे BC ज्ञात करो, चाहे AC ज्ञात करो। तो BC के लिए x2 कितना बताओ यहाँ से माइनस के 2, ये माइनस फॉर्मूले वाला। x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और ये माइनस फॉर्मूले वाला, और y1 कितना है 2 और इसका ऊपर ये फॉर्मूले वाला क्या लगा दिया मैंने होल स्क्वायर। अब ज्ञात करना BC, यानी हम क्या करें, हम पहले हमने आपकी भुजा की दूरी ज्ञात की, अब ज्ञात करें BC भुजा की दूरी। तो अंडर रूट 5 और 2 कितना हो गए माइनस के 7 भाई, माइनस के 2 और माइनस के 5 कितना हो गए माइनस के 7 प्लस, तो 2 में से 1 गया, कितने बच गए, ये माइनस का 2 बड़ी संख्या है और 1 प्लस का है, तो घट गए, कितने बच गए 1, किसका माइनस का, ऊपर लग गया स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा आपके अंडर रूट 49, 7 में कितना होता है माइनस संख्या का वर्ग करोगे तो भी संख्या प्लस में होगी, और -1 का वर्ग कितना होता है +1। तो ये हो गया आपके 49 है, कितना हो गए 50, यानी BC भुजा की लंबाई या दूरी कितनी आ गई आपके पास √50। अब कौन सी बच गई ऐसी के लिए निकालते हैं। ऐसी भुजा के लिए आप इसको अगर x1 y1 मानते हो, इसको क्या मान लोगे x2 y2, क्या मान लोगे x2 y2। तो आप जल्दी से बता दो भुजा ऐसी के लिए x1 तो 5 है, y1 2 है, और यहां से ऐसी भुजा के लिए x2 कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का, और y2 कितना हो जाएगा माइनस के 2। और जिस प्रकार आपने AB ज्ञात किया है BC ज्ञात किया, उसी प्रकार क्या ज्ञात करोगे, तो मैं यहां से हटा देता हूं इसको। तो ऐसी यानी ऐसी भुजा की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो फॉर्मूले में मान लो आप यहां से ले लो, x2 कितना है 2 माइनस ये फॉर्मूले में x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 -2 माइनस के 2 माइनस y1 कितना है 2 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहां से ऐसी कितना हो गया आपके पास 5 में से 2 गए, कितने बचे माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 कितने हो गए माइनस के 4 का होल स्क्वायर। कैसे देखो -3 का वर्ग कितना होगा बताओ, -3 का वर्ग 9 राइट, और 4 का वर्ग 16 वेरी गुड। तो ये यहां से ऐसे देखो 16 9 कितने हो गए शाबाश, कितने हो गए √25। तो यानी आपके पास AB कितनी आई थी AB बराबर कितनी आई थी
5 और इसको देखो, इसको आगे निकालो आप। रूट 25 का मतलब क्या होता है? 5 भाई, 5 का मतलब तो होता है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो ये भी आपके पास आई थी 5, ठीक है। ये मिटा रहा हूं नीचे वर्ग। ये भी कितनी थी? 5। ऐसे कितनी आ गई? 5 और पीसी कितनी आ रही है? रूट 50। अब आपको पूछा क्या है? आपको ये पूछा है बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज होगा। हमें पूछा है क्या ये समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है? कक्षा 7 की बात है। समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग क्या होना चाहिए? बराबर, तब वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास ऐसी आ रही है 5, ऐसी कितनी आ रही है और बीसी कितनी आ रही है? अभी यहाँ नीचे कितनी थी? रूट 50। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास पड़ी है और हमें इनको देखते हुए ये बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है अगर किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तब तो ये समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो मैं दो भुजाओं का देखो AB का वर्ग करता हूं। AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, ठीक है। इसी प्रकार में BC का वर्ग करता हूं। BC मेरे पास कितनी थी? देखो यहां से मैं अलग लिख दिया, ठीक है। BC मेरे पास कितनी थी? अब यहाँ नीचे रूट 50 और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हो जाएगा और कितना जाएगा? 50। इसी प्रकार मैं AC का वर्ग करता हूं। AC भुजा हमारे पास कितनी है? 5 आई थी ना अभी, ये देखो ये आ रही है 5। तो मैं 5 का वर्ग करता हूं तो कितना आ रहा है? 25। अब देखो क्या यहाँ पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है? देखो AB को मैं अगर AC में जोड़ूं तो मेरे पास BC आ रही है। अगर मैं AB के स्क्वायर को इसमें जोड़ दूं मैं AC का स्क्वायर तो क्या मेरे पास देखो 25 प्लस 25 कितने हो गए? 50। तो ये BC कितनी है हमारे पास? 50। BC का स्क्वायर कितना है? 50। तो ABC स्क्वायर बन रहा है यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। अतः ये समकोण त्रिभुज है। क्या निकल गया है? अतः ये समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये था 7वां क्वेश्चन। आपको बोल दीजिए करना क्या है? आपको तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब जो भी पूछे इसकी मर्जी, जैसे जैसे हमें पूछेगा हम उसी अनुसार चलेंगे। इसने कह दिया कि समकोण त्रिभुज बताओ, तो वही समकोण त्रिभुज का हम जानते हैं कक्षा 7 से कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, तो इसका हमने प्रयोग कर लिया। अगर ये सत्य हो रहा है तो समकोण हो जाता। अगर यहाँ बराबर नहीं आता या 51 आ जाता या गुण 50 आ जाते तो हम कहते समकोण त्रिभुज नहीं हो रहा। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं। अब 8 क्वेश्चन में करना क्या है? यही फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको? बोल दीजिए, आपको जो पूछा जाए उसी के अनुसार आपको चलना है। देखो 8 क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन है आपका आउटपुट नहीं है तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, चलो आप लिखो। सिद्ध कीजिए कि 8 क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि
0 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग क्या है, एक वर्ग है। बिंदु मिला लीजिए, पहला है 1, -2 3, 0 1, 2 और -1, 0। चलो सही। तो आपको इसमें कैसे क्या करना है, वर्ग है ये होता है जिसकी चार भुजाएं क्या हो, समान। देखो वर्ग की कंडीशन याद रखनी, यानी आप मान लीजिए नाम देते हो ए बी सी और डी, ठीक है। अब आप इसमें जैसे ये ए बिंदु ये मान लिया आपने 1, -2, बी को मान लिया आपने 3, 0, सी को मान लिया आपने 1, 2 और डी को आपने क्या मान लिया -1, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला अभी जो मेरा होता है ना, ए बी ज्ञात करोगे, पी सी ज्ञात करोगे, सी डी ज्ञात करोगे और ए डी ज्ञात करोगे, ठीक है। यानी कौन से फॉर्मूले से, वही √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से चारों भुजाएं, जैसे हमने पिछले वाले सातों के समय 3 भुजाएं ज्ञात की ना, त्रिभुज की 3 भुजाएं, उसी प्रकार वर्ग में चारों भुजाएं ज्ञात करनी, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो लास्ट में जो भी आपके आंसर आएंगे वो चारों के सेम आने चाहिए। अब वर्ग है तो आप वो जानते हो कि वर्ग के विकर्ण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित तो करते हैं परंतु बराबर भी होते हैं। तो आपको इसके लिए एक तो ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा और एक क्या ज्ञात करना पड़ेगा, और ये याद रखना ये दोनों भी आपस में क्या आना चाहिए, बराबर, और ये चारों भुजाएं क्या आनी चाहिए, बराबर। अगर इन चारों भुजाओं के आंसर और इन दोनों विकर्णों के आंसर बराबर आ रहे तब तो ये वर्ग विकर्ण होगा, सॉरी वर्ग होगा, और अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले का प्रयोग कितनी बार करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, ठीक है। हम भी मान लेते हैं -1, तीसरा बिंदु हम सी मान लेते हैं, माइनस का √3a, √3a, ठीक है। अब आपको ये बताना है ये जो तीनों बिंदु है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, कौन से त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ये चीज आपको पूछिए। यानी ये जो तीनों बिंदु हैं क्या वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले ये बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं वेरी गुड क्या होती है, समान होती है। तो ये मान लीजिए वो त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लीजिए याद देता हूं, ये ले लेते हैं, कोई सा बिंदु ले लो, आपसे ये ऊपर ले लो, नीचे ले लो बी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो टारगेट है देखो यहां से मालूम पड़ता है आपको समबाहु, यानी आपको ये सिद्ध करना है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या होनी चाहिए, समान। इसके लिए आप क्या करोगे, ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करोगे, फिर उसको किसके बराबर करोगे, बी से लेकर सी तक को, फिर उसको सी से लेकर ए तक या ए से लेकर सी तक, यानी तीनों भुजाओं की दूरी की आप ज्ञात करोगे और उन तीनों भुजाओं को आप बराबर सिद्ध करोगे। जैसे ही बराबर सिद्ध होते हैं ये तीनों भुजाएं तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे कि तीनों भुजाएं बराबर आ रही है, यानी तीनों भुजाओं की दूरी बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखो इसको मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप ए बी निकालें,
तो इसको मैं क्या मानूं x1, या इसको मानूं कोई सा तो मान लो, इसको मान लेते हैं x1। जिसको x1 माना उसके पास वाले को क्या मानेंगे y1। अगर इसको x1 y1 मान लिया तो ये क्या बच गया x2 y2। तो आप ये भी निकालोगे, क्या निकालोगे ए भी फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ x2 क्या है माइनस है, ये देखो ये x2 क्या है माइनस है, नीचे लिखो क्या है यहीं से दिखता है। x2 क्या हो गया आपका माइनस का और माइनस वो फॉर्मूले वाला, ये फॉर्मूले को वापस याद हो गया। x2 माइनस x1 क्या है माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा माइनस है, माइनस का, ठीक है, और माइनस फॉर्मूले वाला y2 माइनस ये y1 क्या बताऊं रूट 3 का, ठीक है। अब ये भी याद करते हैं तो ये भी बराबर अंडर रूट, आप मुझे बता सकते हो यहां से क्या बाहर आ रहा है। पहले तो एक स्टेप लिख देता हूं मैं इसको माइनस ए, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ए माइनस रूट 3 ए का। अब बताओ यहां से क्या कॉमन आ रहा है ए क्या आ रहा है ए भी बराबर ए इसमें दोनों में है, देखो इस पद में भी है इसमें भी क्या है ए, तो यहां से मैं ए निकाल के बाहर, ठीक है। जैसे मैंने यहां से ए बाहर निकाला ऊपर स्क्वायर है तो ये भी बाहर आएगा स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा -1 और ये क्या बच गया प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ए है यहाँ भी क्या है ए, तो मैंने क्या निकाल दिया ए को बाहर, क्या कर दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा, और यहाँ क्या बच गया माइनस का 1 और माइनस रूट 3, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर। देखो यहाँ इस पूरे पद में अब ये पूरा पद बन गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें स्क्वायर है और इसमें भी क्या है, तो यहाँ ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूं, बाहर निकालूंगा लेकिन ऊपर क्या लगा है अंडर रूट, तो स्क्वायर किससे कट जाएगा अंडर रूट से, और बाहर क्या आएगा ए भी बराबर यहाँ से बाहर आ गया और अंडर रूट, ठीक है। यहाँ बचेगा आपके -1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपके -1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब आपने सब श्रेणी प्रॉपर्टी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कौन सी लग रही है ये तो आपका a और ये क्या है b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ देखो ये पूरा a है ये माइनस ये b, यानी इस ये तो क्या बन गया a और ये क्या बन गया बीच में क्या है प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर होती है सब का, और ये क्या बन गया a और ये क्या बन गया b, बीच में किसका है a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों से समीकरण लगानी है, एक बार लग रही है a प्लस b का होल स्क्वायर और एक बार क्या लग रही है a माइनस b का, ठीक है। तो देखो a b बराबर a अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -8 इंटू रूट 3 प्लस b स्क्वायर, b क्या हमारा रूट 3, तो यानी रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया एक बार। अब ये फॉर्मूले वाला क्या आ गया प्लस, अब कौन सी समीकरण लग रही है इसमें
अब लगेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 इंटू 2ab रूट 3 b कितना है रूट 3 और प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बहुत ईजी हो जाएगा। ए बी बराबर a अंडर रूट -1 का स्क्वायर आता है 1। ठीक है, तो 2 1 कम 2, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 और ये रूट 3। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है वेरी गुड, कितना होता है 3 और ये आ गया प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 2 1 कम 2 रूट 3 का रूट 3 और फिर देखो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ये माइनस का 2 रूट 3 माइनस के 2 रूट 3 से क्या हो गया कट गया, पीछे क्या बच गया देखो 1 और 3 कितने हो गए 4 और 1 कितने हो गए 5 5 3 कितने हो गए यानी 1 और 3 कितने हो गए 4 4 और 1 5 5 और 3 8। तो आपका ए भी कितना जाएगा ए रूट कितना गया ए रूट। अगर आप इसको और चाहते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2a रूट 2 देखो ए रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो ए रूट 8 लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो और ए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 तो 2 तो जाएगा बाहर और पीछे क्या बचेगा, लेकिन आप यही तक बोलते ठीक है। ये भी आपके पास कितना गया है ए रूट 8 कितना गया। इसका मतलब अगर ये समभुज त्रिभुज होगा तो BC बराबर में कितना आना चाहिए AC बराबर में कितना आना चाहिए कितना आना चाहिए तो आप निकालते हैं किसका AC का, ये तो क्या। इसी प्रकार आप क्या याद करोगे AC क्या लिखोगे AC, चाहे आप AC निकाल लो चाहे BC निकाल लो पहले। तो AC के लिए वो तो x1 y1 क्या होगा A और C के लिए x1 y1 इसको लेने दें, इसको क्या मान लें x2 इसको क्या मान लें इस बार इसको माना इस बार इसको मानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भुजा AC के लिए x2 कितना है a माइनस x1 कितना है माइनस का रूट 3 a, ठीक है का होल स्क्वायर। y2 कितना है भुजा AC के लिए y2 कितना है a, ठीक है और y1 कितना है माइनस रूट 3 कितना है। तो ऐसे के लिए देखो ए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस रूट 3 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस अपने सूत्र वाला ए माइनस रूट 3 ए, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, केवल क्या किया है इस माइनस को गुणा किया और क्या बना दिया माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस। कैसे देखो जिस प्रकार हमने ए बी ज्ञात किया और ए को कॉमन लिया उसी प्रकार देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है साथ में इसको ले तो कॉमन क्या आएगा भाई यहाँ से हम ए को बाहर निकाल रहे हैं ऊपर क्या लगा हुआ है तो साथ में ये भी तो आएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 ए में से क्या बच गया 1 प्लस रूट 3
अगर आपको लगता है कि मैंने जो काम किया वो गलत है तो आप वापस चेक कर सकते हो। ए को इंटू करोगे 1 से ए आएगा और 3 रूट ए के साथ क्या आएगा, ठीक है, प्लस। इसी प्रकार यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बाहर और यहां का जगह 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें से दोनों में से ए स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन और ऊपर क्या लगा है अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाहर क्या जाएगा अपन ए, क्या जाएगा ए और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कौन सी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लग रही है, इसमें कौन सी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप दोनों समीकरण लगा दो, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, पूरा करके देखो कैसी ताकत कैसे रूल कर दूं, प्लस 2 इंटू ए, 2 एकम 2 प्लस 2 ए बी होना, इसको हम लिखेंगे 2 ए बी क्या होती है सभी का ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होती है। तो ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, अब ये देखो बीच वाला 2 ए के स्थान पर क्या है 1, तो 2 एकम 2 और बी के स्थान पर क्या होगा रूट 3, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर क्या हमारा बी के स्थान पर क्या देखो रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, इतना स्क्वायर प्लस के स्थान पर क्या आता है माइनस, केवल इतना ही चेंज होता है। तो a स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस का ये देखो फॉर्मूला वाला माइनस 2 का 2, अब 2ab a के स्थान पर क्या हमारा 1, तो 2 a का क्या हो जाएगा 2 और b के स्थान पर क्या है रूट 3, तो 2 को मैं रूट 3 से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस b क्या बताओ रूट 3 और रूट 3 का वर्ग क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये इससे कट गया, ये प्लस का पद और ये माइनस का कट गया, 1 और 3 कितना है 4 और 1 5 और 3, तो ऐसी बराबर आ गया देखो a तो 12 वाला है और रूट 8, यानी ए बी और ऐसे तो दोनों क्या आ गए ए बी भी इतना ही आया था हमारे पास, ए बी कितना आया था a रूट 8 और ऐसे भी कितना आ गया, यानी अभी तक तो दोनों भुजाएं बराबर। अब अगर कौन से बच गए BC, अगर BC का मान भी a रूट 8 आता है तो हमारा कहने का मतलब क्या हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे अब BC, ए भी निकाल लिया ऐसे निकाल लिया, अब कौन सी भुजा बच गई BC, तो अब हम याद करते हैं BC x2 y2 मान लिया इसको, तो ये रहने दे, इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में मान रखो x2 माइनस x1, x2 क्या है a माइनस सूत्र वाला, x1 क्या है माइनस a, क्या है पर ऊपर होल स्क्वायर, y2 क्या हमारा भुजा किसके लिए b और c के लिए, अभी तक हमने किसकी निकाली ac की निकाली है ab की निकाली, अब किसकी बात कर रहे हैं b और c के लिए, तो y2 कितना हो जाएगा a माइनस फॉर्मूले वाला और y1 कितना है माइनस का a, ठीक है। BC बराबर अंडर रूट a देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है
ये ए तो है ही, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बीसी बराबर देखो ए और ए कितने हो गए जुड़ के, ए और ए जुड़ के कितने हो गए, 2 है, 2a का स्क्वायर प्लस एक बार फिर ए और ए जुड़ के कितने हो गए, 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बीसी 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, वेरी गुड, कितना हो गए, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, पीसी बराबर 4a और 4a कितना हो गए, 8 स्क्वायर में ऊपर। अब देखो a स्क्वायर का वर्गमूल अंडर रूट है ना, तो ये तो कटेगा यहाँ से, तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a, और पीछे क्या बचाएगा, यानी आपकी ए बी आप लिखो कहते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, अतः ये समभुज त्रिभुज के शीर्ष है, अतः यह है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या शीर्ष होंगे। ठीक है, अब तो हमने सिद्ध कर दिया, तब तो शीर्ष है, जब तक हमने सिद्ध नहीं किया तब तक हमें शंका थी कि शीर्ष होंगे, लेकिन अब तो हमने प्रूव कर दिया, अभी तीनों भुजाएं बराबर आ रही, तो अब तो निश्चित रूप से समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10 से सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 1,1, बिंदु B -2,7, बिंदु C -3,3 सरेख है। मेन चीज ये, अब इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। सरेख का मतलब क्या होता है कि दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि ए बी ज्ञात कर लोगे पहले, फिर बी सी ज्ञात कर लोगे, फिर ए सी ज्ञात कर लोगे। जैसे हमने वो सातवें क्वेश्चन निकाला ना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज थे, उसी प्रकार इन तीनों भुजाओं को आप क्या करोगे, ज्ञात करोगे, यानी इन तीनों की दूरी ज्ञात करोगे। डी कौन से सूत्र से है, वही, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तीनों में ये लगेगा, तीनों की दूरी आपको ज्ञात करनी है। फिर इन तीनों दूरियों में से आपको दो भुजाओं की दूरियां जोड़ दी, अगर वो 30 की भुजा के बराबर आती तब तो ये सरेख होगी। यानी बड़ी भुजा कौन सी है, अगर ये बड़ी आती है तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। अगर बी सी भुजा आती है बड़ी इन तीनों में से, तो ए सी और ए बी का योग इसके बराबर होना चाहिए। अगर ए सी भुजा बड़ी आती है तो ए बी और बी सी का योग ए सी के क्या होना चाहिए, बराबर। यानी बड़ी भुजा के बराबर दोनों छोटी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तब तो ये सरेख होगी, अन्यथा सरेख नहीं होगी। तो सेम तरीका है, आप इसको x1 y1 x2 y2 मानोगे और तीनों की दूरी ज्ञात करोगे, और जब तीनों की दूरी हो जाएगी आपके पास, तो आपको देखना है कि बड़ी वाली भुजा के बराबर अन्य दो भुजाओं का योग होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बी सी आपके पास 7 आ रही है और ए बी मान लीजिए 3 आ रही है और ए सी मान लीजिए 4 आ रही है, ठीक है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर हो रहा है, 4 और 3 7, तब तो ये सरेख हो गए, अन्यथा सरेख नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद।